इतना दिन हो गए, हर दिन पसीना बहाया, हर दिन ठूठ से डराई थी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है तो अब मेरी बॉडी में बदलाव दिखा है, कान यू सी बदलाव तो दिखा नहीं दिखा। तो चलो देखते आज होता हूँ मैं, और देखते इस बार सवाल पे बात करते हैं कि भाई बदलाव देखने तो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है अभी तक। नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है मेरी फेस टू फेस सीरीज है ट्रांसफॉर्मेशन डे 8 में। आज पुश वर्कआउट का दिन है। आज का फोटो शहेदा चेस्ट शोल्डर और ट्राइसेप पर हर हफ्ते साहब मेरा 10 से सिर्फ वजन उठाना नहीं बल्कि अपने पुराने वजन तो पीछे छोड़ दे, नया वजन बनाना है और नई स्ट्रेंथ इम्प्रूवमेंट करना है। वर्कआउट से पहले थोड़ी तैयारी हो जाए, डीप पैर दे, वेस्ट दिए और वर्कआउट में हमें सपोर्ट अच्छा सा मिले और हम अच्छे से वेट डीप कर सके। उसके लिए मैं हमेशा वेट पे थोड़ी सी तैयारी रहता हूँ और सेफ्टी फर्स्ट ध्यान में रखता हूँ और फिर वेट उठाता हूँ। ऐसा नहीं है भाई कि दो चढ़ते कुछ भी वेट उठा दिया, ऐसा नहीं होता। ऐसे तो होम अप सेट दिया है जो मैंने बेंच प्रेस दिया हुआ है बारबल से, चेस्ट दिया और इसमें डाइट वेट के साथ बहुत हाई एपिटेशन मारा, 15 एपिटेशन करते थोड़ा सा बॉडी तो तैयार थी आज की वर्कआउट के लिए। होम अप सेट है, होम अप नहीं है, दोनों में बहुत डिफरेंट होता है दोस्तों, समझ जाना। मैंने थोड़ा सा वेट बढ़ाया और मैंने अपनी वर्कआउट स्टार्ट की। हर स्टेप मुझे पहले से ज़्यादा मजबूत और स्ट्रॉन्ग बनाया है और मेरा माइंड सेट तो पावरफुल बनाया है और कॉन्फिडेंस तो बढ़ता ही जा रहा है। फिर मैंने अपर चेस्ट और टारगेट करने के लिए और उनकी वर्कआउट के लिए इंक्लाइन डंबल प्रेस दिया जो सबसे बेस्ट एक्सरसाइज में से एक मानी जाती है। जब अपर चेस्ट अच्छी लगती है तब पूरे चेस्ट का शो अच्छा आता है। फिर मैंने शोल्डर प्रेस दिया डंबल से, इससे ताकत भी बढ़ती है और आत्मविश्वास में भी बहुत होती है और माइंड सेट भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है और बढ़िया एक्सरसाइज है। शोल्डर तो 10 करने के लिए तो डंबल से सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है, मशीन से भी बेस्ट, तो डंबल से कोशिश करना। फिर मैंने डेट रेस्ट दिया। ये एक्सरसाइज आसान नहीं है, लेकिन शोल्डर तो शेप देने के लिए सबसे बेस्ट और बढ़िया एक्सरसाइज है। इससे ही शोल्डर का उठाव आता है। डेट रेस्ट में मज़ा बहुत आता है वर्कआउट करने में और मसल ट्रेन भी अच्छी होती है। फिर मैंने चेस्ट फायर दिया, जिसे पूरा स्ट्रेच दिया और तंतुओं के साथ एक्सरसाइज थी। हर एक मायने रखता है, छोटी मसल भी और छोटी एक्सरसाइज भी प्रोग्रेस देती है। फिर मैंने ट्राई से पुश डाउन किया। स्ट्रॉन्ग आप सिर्फ दिखने के लिए नहीं बल्कि बेहतर प्रदर्शन के लिए भी जरूरी होते हैं और बहुत मायने रखते हैं। तो मैंने रॉप से पुश डाउन किया और पूरा ट्रेस दिया। फिर मैंने ट्राइसेप ओवरहेड एक्सरसाइज दिया जो ट्राइसेप का ये वेरिएशन है, इसमें भी मज़ा आता है। जब आपका ट्राइसेप बड़ा दिखता है तब बाइसेप भी अपने आप बड़ा दिखने हो साथ हो जाता है और आर्म्स तभी बड़ा दिखता है जब ट्राइसेप बड़ा हो। फिर आखिर में मैंने पुशअप दिया, सही थक गया है पर मेरा याद नहीं था, मैं आया नहीं और फेरियर तक पुशअप मारते हुआ तो काउंटिंग नहीं, जब तक बॉडी हाई ना मान जाए और डी अपना रह दे तब तक दिया है। फेरियर तक 2 सेट। आफ्टर एक्सरसाइज आज कार्डियो में दिया हुआ है मैंने 20 मिनट साइकिलिंग। आज ऐसे तो ट्रेडमिल करने वाला था पर जिम में डाइट चाहिए गई तो साइकिलिंग टेची हुआ तो ऑप्शन बचा नहीं तो साइकिलिंग कर दिया। आज डे 1 पर मैंने शुरुआत की थी, आज डे 51 है। फर्क महसूस भी हो रहा है और धीरे धीरे दिख भी रहा है कि भाई बॉडी में डिफरेंस आया है, चेंजेस आया है। अभी सफ़र ख़त्म नहीं हुआ, अभी बहुत कुछ हासिल करना बाकी है, लेकिन हर दिन मुझे मेरे दौड़ पे करीब दे जा रहा है और दौड़ पे फोकस बढ़ा रहा है। कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन के साथ मैं अपनी वर्कआउट करते जा रहा हूँ और बहुत मज़ा आया है। धीरे धीरे अब स्ट्रेंथ में इम्प्रूवमेंट हुआ, एनर्जी में इम्प्रूवमेंट हुआ और स्टेमिना भी बढ़ गया और हाई लेवल की एनर्जी भी अब फिर होने लगी, तो मज़ा तो बहुत आता है अब जी। अगर आपको मेरी मेहनत और ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी पसंद आई है तो वीडियो तो लाइक और शेयर जरूर करना और ऐसे वीडियो देखने के लिए मेरी चैनल फिटनेस मॉन्स्टर तो सब्सक्राइब जरूर कर देना और कमेंट में बताना कैन यू सी का आप तो मेरे बॉडी में बदलाव दिख रहा है और जो आप तो दिख रहा हो तो ये चैनल तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। और आप अपनी फिटनेस जर्नी पे हो तो आप तो क्या करना है वो भी मैं बताता रहूँगा, तो चैनल तो